नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे ब्लड रिलेशन के इशारे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें क्लास समझ में आई और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हमें क्लास समझ में नहीं आई, यानी दोनों ही बातें थी। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा जिनके क्लास समझ में नहीं आई थी दोस्तों, तो वो इस कारण से नहीं आई होगी, या तो आपने क्लास को स्किप किया होगा या फिर आपने क्लास को पूरा नहीं देखा होगा। यानी क्लास को अगर हम स्किप करके चलते हैं तो हमारे कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ती। कहने का मतलब समझ में नहीं आती है। तो इसलिए जब भी क्लास को देखो तो उसको इस तरीके से देखो कि हमारे पास कोई भी डिस्टर्ब करने वाला कोई भी चीज़ न हो। यानी क्लास को एकांत माहौल में देखो, जिसके कारण से आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इशारे वाले जो क्वेश्चन हैं ब्लड रिलेशन के, उनके बारे में चर्चा करेंगे आज। और आज इस टॉपिक को मैं ये सोच रहा हूँ, इस टॉपिक को आज ख़त्म कर देंगे, ताकि फिर आगे कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, 1 नंबर से लगा लो। विकास ने कहा वह लड़का, विकास ने कहा वह लड़का, वह लड़का, विकास ने कहा वह लड़का चलिए दोस्तों करते हैं। विकास ने कहा वह लड़का, मेरी माताजी, मेरी माताजी, आज लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, थोड़े लाइट डिम है। मेरी माताजी के पति, के पति का पुत्र, पति का पुत्र, पति का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। मेरा कोई भी, मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है, नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? जो लड़का है वह विकास से किस प्रकार, विकास से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्लास को जब भी देखो, तो चाहे किसी की भी क्लास देखो, तो क्लास को पूरा देखा करो, ताकि वो जो चीज़ समझाई जाती है ना आपको, वो समझ में आ जाए। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, चाचा, पुत्र, भतीजा या चचेरा भाई। चचेरा भाई कौन होता है? अभी फटाफट से आंसर, चचेरा भाई कौन होता है? चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। विकास ने कहा वह लड़का, मेरी माताजी, किसकी माताजी? विकास की। ये क्या हो गया? विकास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। विकास के मेरी माताजी, मेरी माता यानी विकास की जो माता है, ठीक है, पति के पुत्र, पति का पुत्र, पति का पुत्र, माता, और ये विकास का क्या हो गया? पिता। विकास का क्या हो गया? पिता। ठीक है दोस्तों, पति का पुत्र, पुत्र यानी इसका यहाँ पे कोई लड़का होगा और इसका ये लड़का होगा। जो ये लड़का बोल रहे, विकास ने कहा वह लड़का, जो ये लड़का है ना, इसकी बात कर रहा है, जो विकास के माता का पति है, यानी विकास का पिता है, उसका पुत्र है ये लड़का है जो। ठीक है दोस्तों, और मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, यानी विकास क्या बोल रहा है? मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है, यानी वह समय की बात बोल रहा है।
वह समय की बात बोल रहा है दोस्तों। समय की बात बोल रहा है कि मेरा कोई भी भाई और बहन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह विकास, वह लड़का विकास का क्या हुआ, बेटा हुआ, विकास का बेटा हुआ, इसका, इस विकास का बेटा हुआ, यानी विकास की माता का जो पति है उसका क्या हो गया, ये पुत्र हो गया ना दोस्तों। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़का है वो, ये लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये विकास है वो इस लड़के को क्या कहेगा, यानी लड़का है वो विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो बाद वाला है वो पहले वाले को क्या कहेगा, यानी ये विकास है वो इस लड़के को क्या कहेगा, तो वो पुत्र कहेगा दोस्तों। और पुत्र हमारे जो बी ऑप्शन है उसमें राइट आंसर दिया गया है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और जो परीक्षा में आते हैं वही क्वेश्चन करवाएंगे। जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। विकास ने कहा वह लड़का मेरी माताजी के पति का पुत्र है। ये विकास यहाँ पे आ गया, और इसकी माता, इसके माता के पति यानी इसके पिता, विकास के पिता का पुत्र है। तो पुत्र, इसके कोई भी भाई बहन नहीं है विकास के। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि विकास का वह बेटा हुआ, वह पुत्र हुआ विकास का। तभी इस विकास के जो माता है उसकी पति का पुत्र हुआ। तो यानी इसका ये क्या हुआ, दादा, और ये इसका क्या लग गया, पोता। यानी जो विकास का पिता है उसका ये क्या हुआ, पोता। लेकिन इसने क्या पूछ रखा है, लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है, ये लड़का है वो विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो विकास का क्या हुआ, पुत्र। और ऑप्शन बी में हमारा राइट आंसर है दोस्तों। आज लाइट डिम है दोस्तों, तो लाइट की कमी है, मैनेज करिएगा आप लोग। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो एक बार ना सभी के पास शेयर कर दो क्लास को, ताकि वो लोग भी हमारे साथ है जुड़ सके। वो लोग भी हमारे साथ हैं जुड़ सके दोस्तों। सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छा दिखाई दे रहा है सभी को। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो भी दोस्तों, कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो को बनाऊं। जब तक आप लाइक या कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप है ना, जब भी वीडियो देखो तो आप कमेंट किया करो या लाइक किया करो, जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, इतने लोगों ने देखा है और इतने लोगों के समझ में भी आया है, तभी इस वीडियो को लाइक किया गया है। आपका एक लाइक है और एक कमेंट है वो बहुत ही अनमोल है दोस्तों। और अगर आप शेयर भी करते हो दोस्तों के साथ तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जो पास वाला वो घंटा सा दिखाई दे रहा है उसको भी आप प्रेस कर लो, ताकि नोटिफिकेशन है ना आपके पास पहुंचता रहे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि वो प्रेस किया हुआ है या नहीं है, किया हुआ है, यानी नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन को चेक ही नहीं करते कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो, ताकि आपके पास जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये क्वेश्चन ऐसे ही देगा, सारे वाले जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा ही होगा। एक आदमी ने एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक महिला से कहा, क्या कहा, आपके भाई का एकमात्र, आपके भाई का एकमात्र एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का ब्रदर है, भाई है दोस्तों। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। वह महिला
वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दे देता हूं। ए बुआ, हम बुआ कहते हैं लेकिन बुआ होता है इसमें हिंदी में, और आंटी लिखा होगा इंग्लिश में, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो इंग्लिश वाले देख लेना, आंटी लिखा होगा उसमें। बी दादी, और सी माता, और डी बहन। एक बार ट्राई करिएगा जल्दी से, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी 30 सेकंड का आपके पास वक्त है। जल्दी से ट्राई करिएगा। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो एक बार ये देखना कि क्लास जो फर्स्ट है वो एक बार जरूर देखना, ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर क्लास में समझ में ना आए ना तो उस क्लास को दोबारा से देखा करो, ताकि कहाँ पे हमारी गलती हो रही है और कहाँ पर नहीं हो रही, उस बात को देखा करो। और प्रैक्टिस तो भी आपको करनी पड़ेगी, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा वो बुक अच्छी है, वो बुक गलत है। उस बुक से आप प्रैक्टिस करो, जल्दी नौकरी लग जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात है, याद रखना। हाँ, सवाल इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, सवाल ऐसे ही आएंगे, चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन सवाल ऐसे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, एक आदमी ने एक महिला से कहा, हम पहले आदमी को लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक महिला को लिख लेते हैं दोस्तों। महिला, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी इसका जो भाई है ना, इसका जो भाई है, इसका जो एकमात्र जो पुत्र है, एकमात्र पुत्र है वो, एकमात्र जो पुत्र है वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। यानी इसकी जो वाइफ है ना, इसकी जो वाइफ है, यानी इसकी जो पत्नी है, इसकी जो पत्नी है, इसका क्या है, भाई है, उसका भाई है। यानी इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये भाई है। अगर इस पत्नी का, इस पुत्र का ये बाप हुआ, ये बाप हुआ, ये पिता हुआ, इस पुत्र का ये पिता हुआ, तो दोस्तों इस पत्नी का, यानी इसकी आदमी की जो पत्नी है, उसका भी ये क्या हुआ, भाई हुआ। और हमें क्या पूछा गया है कि महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। यानी ये महिला है, ये इस आदमी की जो पत्नी है वह किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। तो ये जो ये पत्नी है ना इस आदमी की, इस महिला को क्या कहेगी, ये हमें बताना है। तो ये क्या हो गए, दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन हो गए, और ये इसका पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया। और ये जो महिला है ना, ये इनकी क्या हुई, बुआ, इनकी क्या हुई, बुआ, यानी आंटी। अगर इंग्लिश में हिंदी में समझ में ना आए बुआ, तो आप देख लेना आंटी लिखा होगा, और हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बुआ। समझ में आया। ये आदमी है, ये इसकी पत्नी है, ठीक है दोस्तों। और ये जो महिला थी ना, एक महिला से कहा, ये जो महिला है, ये महिला हमने बनाई, और आपके भाई का एकमात्र पुत्र, इस महिला का जो ये भाई हो गया और इसका ये पुत्र हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो इसका पिता ये भी आदमी है और इसका पिता क्या है, ये आदमी है, इन दोनों भाई बहन है, तो फादर तो एक ही होगा। ये भाई, ये जो महिला का भाई है वो इसका पिता हो गया। तो ये महिला की जो बहन, इस महिला, ये महिला है, इस आदमी की क्या हो गई, बहन हो गई, और इस आदमी की पत्नी की क्या हो गई, बुआ। इस आदमी की पत्नी की क्या हो गई, बुआ। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, माफ करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो। आज अच्छे अच्छे सवाल करेंगे दोस्तों, जिससे आपका मनोरंजन भी साथ के साथ होता रहे। अपने ना जैसे ये रिश्ते हैं, उन रिश्तों को अपने ऊपर लिया करो। जैसे आपके मामा की माँ
कि इकलौती बेटी क्या लगी। तो ऐसे इस तरीके से ना अपने आप पे ऊपर लिया करो, आपके मामा कौन है, उसकी माँ कौन है और उसकी इकलौती बेटी कौन हो गई। तो वो ऐसे समझा करो ताकि अपना दिमाग है ना उसको फ्रेश करके अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लेकिन चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, छठा नहीं आया, तो क्या कर देते हैं, कॉपी बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि इनको ये 4 सवाल आए तब तो बहुत मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन जब ये चौथा और पांचवा छठा सवाल नहीं आया तो वो निराश हो गए। तो निराश नहीं होना है, आप ये देखना ये सवाल है और इस सवाल में क्या डिफरेंस क्या है, वो क्या पूछ रहा है और ये इसमें क्या पूछ रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम हो सकता है वो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन तो वो सेम का सेम ही होगा। तो आप ये देखना कि जो क्वेश्चन नया है ना उस पे अपने फ्रेंड से या किसी टीचर से या आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, किसी भी वक्त। तो निराश मत होया करो, जो सवाल नहीं आते वो पूछा करो। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, क्या कहा दोस्तों, एक आदमी ने कहा, अपने मित्र से कहा, चलिए अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की, वह, ये इतना क्वेश्चन है। बस में एक लड़की, पता नहीं वो किस पे जा रहा था, हवाई जहाज पे जाए, मोटरसाइकिल पे जाए, साइकिल पे जाए, स्कूटी पे जाए, हमें कुछ नहीं लेना देना, किसी चीज पर जाए, ट्रेन पे जाए, एरोप्लेन पे जाए, कहीं पर भी जाए, किसी तरीके का कोई भी हमें इस चीज से लेना देना है ही नहीं। बस में एक लड़की की तरफ, लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये बात इंपॉर्टेंट है। मित्र से कहा, किसी से कहा हो वो हम बाद में देखेंगे। वह लड़की, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की, पुत्र की, कल कौन सा टॉपिक करना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। इस लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, प्रकार संबंधित है। चचेरा, पुत्री, माता, बहन, चचेरा, पुत्री, माता और क्या हो गया, बहन। ऑप्शन में है ये, देखो जल्दी से जल्दी फटाफट। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता, खुद का पिता देख लेना, के इकलौते पुत्र, अपने आप को, की पुत्री है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हुई, यानी वह आदमी उस लड़की को क्या कहेगा। सोचो 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 जल्दी। पिता की पत्नी के इकलौते, पिता के पत्नी, या भी पत्नी और लिख लेना, बात तो एक ही है, बेटा तो उसका ही होगा, पिता का ही, और पत्नी यानी माँ हो गई तो उसका भी बेटा ही होगा वो। सवाल ऐसे ही लिखेगा वो। अब समझना आपको है भी, कैसे आप समझ पाओगे कैसे नहीं समझ पाओगे। तो बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी लिख लेते हैं यहाँ पे, आदमी, आदमी के पिता, आदमी को हो गयो फादर, आ पत्नी यानी माँ होगी, हो गई ना, माँ हो गई। तो मेरे पिता के इकलौते
के पत्नी इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो इस पुत्र इकलौते पुत्र इस बात को ध्यान रखना हमेशा। इकलौते पुत्र ना तो इसकी कोई भाई है और ना इसकी कोई क्या है, बहन है, यानी ये खुद है स्वयं है, यानी इकलौता ही है इस इन दोनों के माँ बाप के, अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र है, तो इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। और इस आदमी का इस लड़की से क्या संबंध है, तो वो पुत्री का ही है दोस्तों, पुत्री का ही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे डाउट है। अगर डाउट न है ना, तो भी कमेंट किया करो कि हमें कुछ न कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा, या क्लास ऐसी थी या क्लास वैसी थी, कुछ तो बताया करो आप कमेंट बॉक्स में। कुछ भी नहीं बताते हो तो वो गलत बात है भाई। या इसका मतलब आप पढ़ते नहीं होंगे, या पढ़ते हो तो ज़रूर बताया करो, पढ़ते नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे देखना है या फेसबुक पे चलाना है या इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम रील देखनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि आपकी लाइफ है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। जैसे आपकी लाइफ पर जियो हंस के दोस्तों, क्योंकि दुख तो हर जगह हैं, बड़े बड़े हैं। स्माइल है हमेशा अपने चेहरे पर रखना, जब भी आप पढ़ो तो स्माइल रखा करो। चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कल मेरे पास एक मैसेज आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि सर हम पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा देर तक तो नींद आने लग जाती है, हम 1 घंटा भी पढ़ पाते हैं तो नींद आने लग जाती है। तो मुझे ये बताओ कि 8 घंटे कोई वर्क करता है, ये 8 घंटे वर्क है और 5 घंटे प्रैक्टिस और 1 घंटे स्टडी, ये तो सारे ही करते हैं लगभग। 1 घंटे का स्टडी तो लगभग सारे करते हैं। 8 घंटे जॉब करनी होती है तो वो 8 घंटे बंदा रहना पड़ेगा उसको, और 5 घंटे प्रैक्टिस है, यानी कोई भी हम जैसे फुटबॉल की देख लो या कोई मैच की है, तो वो हम प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग 5 घंटे से ऊपर नहीं कर पाते। और ये 1 घंटा है, 1 घंटा स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 घंटा कोई बंदा पढ़ लेता है ना, तो उसको ऐसा लगता है यार यार मैं तो सारे दिन पढ़ लिया आज, मतलब कि 24 के 24 घंटे पढ़ लिए मैंने। यानी 1 घंटा अगर कोई बंदा पढ़ता है तो उसे लगता है कि 24 घंटे मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वह 1 घंटा ही है। इस बात को समझो, वह 1 घंटा ही है। जो 1 घंटे से ऊपर पढ़ाई कर लेता है तो वो तो अपने आप ही सफलता के पास में है, वो तो अपने आप ही सफलता के नज़दीक है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप पढ़ो, सिर्फ ओनली कितने मिनट, 45 मिनट, उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट, और फिर जब भी पढ़ो फिर 45 मिनट पढ़ो, लेकिन कौन सा, कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना, यानी 45 मिनट एक बार पढ़ते हो आप, ठीक है, उसके बाद आप 10 या 15 मिनट का रेस्ट करिए, लेकिन मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना। कहीं ये लग गए कि फेसबुक चला लूँ इस 15 मिनट में, 15 मिनट में आप फेसबुक चलाते हो, अगर फेसबुक 15 मिनट चलाते हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि 15 मिनट चलाया है या पौने घंटा, इस बात का पता नहीं चलेगा फेसबुक में। और इंस्टाग्राम तो चला ही मत लेना, अगर चलाते हो तो आपकी लाइफ है, क्या कर सकता हूँ, चला लेते हो तो उससे पता नहीं चलेगा कि आपके शाम कब हो गई, और अगर शाम को चलाते हो तो ये नहीं पता चलेगा कि सुबह कब हो गई दोस्तों, क्योंकि वादू में फरी बैठे हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर लाइफ बनानी है ना तो पढ़ना पड़ेगा लाइफ दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी, जैसा करना है वैसे। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ हो गया होगा, मैंने जो भी ज़्यादा बोला है उसको थोड़ा देखना अपने दिमाग में लेकर, अगर लगे ज़्यादा है तो माफ़ कर देना, अगर नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। यदि एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक
बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने कहा, बहुत जल्द हम लाइव आने वाले हैं दोस्तों, तो थोड़ा अपना लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब बढ़वा दो जल्दी से जल्दी, ताकि हम लाइव भी आ जाएं। वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। इस चीज पर गौर करना, इकलौता भाई है। सॉरी। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से क्या है? तो बाग में बैठे उस व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? किस प्रकार संबंधित है? चलिए फिर जल्दी से बताइएगा आप। मैं ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों। पिता, पुत्र, भाई और पति। पिता, पुत्र, भाई और पति। बिल्कुल एंजॉय के साथ क्लास लगाया करो, ठीक है दोस्तों। ऐसे ना चेहरा बना के मत बैठा करो, जिससे एनर्जी डाउन होता है। कुछ लोग चेहरा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बस कुछ रहा ही नहीं जिंदगी में, सब कुछ बर्बाद ही हो गया। स्माइल के साथ रहा करो। क्या बोल रहा है ये? एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की है लड़की। वह मेरे दादा की, इनको कोई पिता होगा वो, ये लड़की को पिता होगा वो, फिर इनको दादो होगा वो, ठीक है। इनको दादो हो गयो, ओ दादा, इनको छोरो और आएंगी छोरी, ठीक है दोस्तों। पोती का इकलौता भाई है, यानी इस ये जो दादा है इसके पोती ये लड़की हुई, और इसका क्या है? इकलौता भाई है। क्या है? ब्रदर है, भाई है। तो बाग में बैठे उस व्यक्ति का संबंध उस लड़की की मां से किस प्रकार संबंधित है? अगर यह लड़की है तो इनको पिता, तो इनकी मां भी होगी मां। तो इन ओ जो टाबरियो है वो लड़की को के भाई, और ओ इनको पिता है तो इनको भी पिता हो, और इंगी भी आ मां हुई, इंगी भी आ मां हुई। तो इनको मतलब की है कि मां से किस प्रकार संबंधित है, यानी मां इस आदमी को क्या कहेगी? पुत्र। क्या कहेगी? पुत्र। आगे बात समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी हो जल्दी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़े हैं, इस बात को समझो आप। और आज इस चैप्टर को पूरा करना है, इस बात को भी समझ लेना। क्लास हो सकता है ज्यादा मिनट की हो जाए, आज लंबी हो जाए, लेकिन चैप्टर पूरा जरूर करना है। आशा ये रहेगी कि इशारे वाले जो क्वेश्चन है वो, और जो कोडेड वाले क्वेश्चन है ना, वो दोनों करवाए जाएंगे आज आपको। परिवार पहले तो आपकी कंप्लीट हो ही गई है।
एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब औरत पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है। औरत से औरत से कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। रुको भाई, रुको 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 रुको, कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी। चलिए फिर देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। जो भी इसको कर देगा क्वेश्चन को तो और कमेंट कर देगा कि मैंने ये क्वेश्चन जल्दी से कर दिया, तो उसका नाम लिया जाएगा अभी अगली वीडियो में। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया अभी पीछे वाला। चलिए फिर आगे करेंगे वो। बुआ, माता, बहन और पुत्री। बुआ, माता, बहन, पुत्री। समझ लेना भी बोलूं मैं वो और जो लिखा हो सकता है लिखावट में थोड़ी गलती हो जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो समझना जरूरी था। चलो फिर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता, औरतों को पिता, ठीक है दोस्तों, पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। यानी ये व्यक्ति है, इसकी पुत्री इसकी माता है, इकलौती पुत्री इसकी माता है। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। औरत से कहा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि इसकी माता है। तो क्या लगा? ठीक है, ये व्यक्ति है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। यानी इस व्यक्ति की जो माता है वो कौन है? ये औरत स्वयं, ये स्वयं औरत है। पिता ये इसकी इकलौती पुत्री हो गई और ये इस व्यक्ति की क्या हुई? माँ हो गई, इसकी माता है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह यह व्यक्ति हो गया और ये औरत हो गई, तो वह माता हो गया। ऑप्शन बी राइट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, तुम्हारे पिता, ये औरत है और इसके पिता की इकलौती पुत्री, यानी ये स्वयं हो गई खुद, और इस व्यक्ति की क्या है? ये माता हो गई। यानी तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो वह क्या हो गई? माता हो गई, और वह उस पिता की इकलौती पुत्री भी हो गई और व्यक्ति क्या हुई? माँ हो गई।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कल कौन सा टॉपिक करना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें, जो आपको अच्छा लगे या जिसमें आपकी ज़्यादा डाउट है वो टॉपिक बता दीजिए, ताकि मैं वो टॉपिक बिल्कुल आसानी तरीके से समझा सकूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? कुणाल से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों बताओ भी जल्दी से जल्दी। के लगा वो? पिता, भतीजा, भाई, चाचा। बताओ जल्दी जल्दी। एक बुजुर्ग व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो सारों पहला क्या लिखा? कुणाल। ठीक। अट्ठा लिख दिया बुजुर्ग व्यक्ति। अपन कौन बताओ? कुणाल। पर कुणाल बुजुर्ग है तो आप ऊपर लिखा ना। ठीक है। व्यक्ति। ठीक है। इशारा करते हुए कुणाल ने कहा उसका पुत्र, ओ जो को पुत्र है नहीं, ओ इंग पुत्र है, वो ई पुत्र को चाचू है। कुणाल के पुत्र को क्या है? चाचू है। वो बूढ़ो आदमी है यानी बुजुर्ग व्यक्ति है। इसका कुणाल के पुत्र का इसका जो पुत्र है ना, ये पुत्र है। इस बुजुर्ग व्यक्ति का पुत्र है। वो कुणाल का जो पुत्र है उसका क्या है? वो चाचा है। यानी कुणाल इस पुत्र का ये क्या हुआ? पापा। और ये क्या हुआ? चाचा। तो यानी ये दोनों भाई हो गए। बात समझ में आ रही है? ये दोनों क्या हो गए? भाई हो गए। तो इसका अगर ये बाप है तो इनको भी क्या लगा? बाप ही लगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखे हुए? ऑप्शन में दे रखे पिता, भतीजा, भाई, चाचा। तो क्या लगा? पिता। यानी बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल से किस प्रकार संबंधित है तो वह पिता लगेगा। दोस्तों इस बात को आप समझना। अगर समझ में ना आए तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हो कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। बेझिझक होकर बता सकते हो कि हमें इस प्रश्न में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है। दोस्तों
आपका क्वेश्चन ज़रूर लिया जाएगा और ज़रूर आपको आंसर भी दिया जाएगा। अगर और भी आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कभी भी, किसी भी वक्त। आज ये वीडियो लंबी होने वाली है, 40 मिनट तो हो गए क्लास को चलते हुए। रजनी सुस्मिता से कहती है, रजनी सुस्मिता से कहती है कि वह कहती है, तुम्हारा भाई मेरे बहन का पति है। तुम्हारा भाई मेरी बहन का पति है, मेरी बहन का पति है, मेरी बहन का पति है। रजनी सुस्मिता से किस प्रकार संबंधित है? आज की रजनी है वो सुस्मिता से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। सुस्मिता से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। भैया अब प्रैक्टिस ना करोगा नहीं तो की वो नहीं उसका तरह। और अब प्रैक्टिस कर लेगा तो पेपर में प्रैक्टिस करने की जरूरत कौन पड़ेगी, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे संबंधित है। लेकिन अभी तो कुछ लोग अलग ही दुनिया में जी रहे हैं कि नहीं पेपर पास में आएगा, तारीख आएगी और तेरा भाई बस बिल्कुल जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चनों को रट देगा और कर भी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जो साल भर से मेहनत करते हैं या 6 महीने से मेहनत करते हैं तो उनकी तैयारी रोजाना की होती है। और रोजाना जो प्रैक्टिस करता है वो अलग लेवल पर होता है, चाहे वो आप कितना भी ज़्यादा पढ़ लो, यानी पेपर के पास में कितना ही पढ़ लो वो काम में नहीं आता। इस बात को आप समझना। रजनी की को क्या कहती है, सुस्मिता से कहती है, तो सुस्मिता, सुस्मिता, ठीक है। सुस्मिता कहती है तुम्हारा भाई, इन ओ की है भाई, ओ की है भाई, भाई मेरी बहन का पति है। यानी आ इनकी है कोई वाइफ है, आ ओ भाई ये सुस्मिता को, आ की है वाइफ है, आ की है, आ है रजनी, यानी रजनी या बहन है, बहन इन सुस्मिता को भाई है जो कोई की है, रजनी की बहन को किया है पति। आई बात दिमाग में, आई बात दिमाग में। तो ऑप्शन में कह दे रखी है चचेरी बहन, यानी रजनी है जो सुस्मिता हूँ के प्रकार संबंधित है, यानी सुस्मिता रजनी ने के कहेगी आ बात बताई। अगर इन बारे में पूछता तो आके होगी साड़ी, यानी पत्नी की जो बहन है वो क्या लगेगी साड़ी। और ओ इनको किया जीजो, जीजो ही हो, ओ इनको किया जीजो रजनी को, आ रजनी की बहन और ओ के हो जीजो, जीजा, यही हुआ, ठीक है। तो अब के पूछो चचेरी बहन भाई, ये नहीं हो सकता, बहन यानी जीजा की जो की बहन है, बाकी बहन लाग सका है, को नहीं हो सका है। पुत्र वधु, ऑप्शन ही गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन एक ही बच्चे अपना, इनमें से कोई नहीं, यानी ये 3 ऑप्शन है जगह दे रखे है तो गलत है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ये आएगा 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? आज लाइट की प्रॉब्लम है, ये बात थोड़ा ही समझ लेना, कर लेना यार मैनेज। ये मत सोचना कि क्या हो गया दिखाई नहीं दे रहा, ये मत सोचना।
दिखाई सब कुछ दे रहा है, मुझे लग रहा है ये। एक ना अपने फोन का जो नोटिफिकेशन है वो बंद कर लो, क्योंकि जब भी आप क्लास लगाते हो ना ऊपर नोटिफिकेशन आता है और आप उस नोटिफिकेशन पे चले जाते हो, क्लास बीच में रह जाती है, उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत गया। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री स्त्री औरत, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र, मामो हो गयो, इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? तो भाणजी होगी, क्या संबंध है, यानी स्त्री के बारे में बताना है तो भाणजी होगी, स्त्री पुरुष की। थन्ने भी इस तरीके से आ सकते हैं, यानी आपको भी इस तरीके से आ सकता है। मैं बागड़ी बोल रहा था बीच में, तो ये मत सोचना कि ये तो बागड़ी बोलता है। तो हर भाषा, मतलब आपको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में बोलना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए, चाहे भाषा वो कौन सी भी हो। इंग्लिश में अगर समझ में आता है तो इंग्लिश में बोल सकता हूँ, अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में बोल सकता हूँ, अगर बागड़ी में समझ में आता है तो आप बागड़ी में मुझे बताइए कि इस भाषा में हमें पढ़ाना है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी खुद पर सोच लियो, वह मेरी माँ, यानी आपकी माँ होगी, माँ की माँ होगी, जो नानी होगी। इकलौता पुत्र है तो मामो हो गयो, और स्त्री कौन होगी? भाणजी होगी। आई बात दिमाग में? मैं बता दूं था ना, स्त्री। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए स्त्री ने कहा, कौन है? स्त्री। और इनकी माँ साकी होगी, और माँ की माँ कौन होगी? नानी होगी। और नानी को इकलौता पुत्र कौन है? वो इकलौता पुत्र है, यानी ये दोनों कौन हो गया? भाई बहन है। वो इनको क्या हो गया? मामो। अगर पुत्र, यानी इस पुरुष का स्त्री से क्या संबंध है? वो पुरुष है ना, वो व्यक्ति है, वो स्त्री के कहो तो क्या कहो? भाणजी कहो, भांजी, भाणजी। क्या कहेगा? भाणजी कहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बस 10 से या 15 मिनट की क्लास और लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक औरत एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। कि इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है।
एकमात्र पुत्र वधू है, आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है? आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास पुत्र, चाचा, पिता, भाई। पुत्र, चाचा, पिता या भाई। चलिए देखते हैं। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, इसकी पत्नी। रोहिणी और आदमी, आदमी की जो पत्नी है, आदमी की जो पत्नी है, पत्नी, आदमी की पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। आदमी की जो पत्नी है वो रोहिणी का जो ससुर है ना, रोहिणी का ससुर यानी इसका कोई हस्बैंड होगा, इसका जो पिता है यानी ये ससुर है, ससुर, इस व्यक्ति का पिता, सॉरी दोस्तों, इस व्यक्ति का पिता, तो इसका रोहिणी का क्या होगा? ससुर, और इसका नाम क्या है? महेश। तो आदमी महेश से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी है जो ये महेश से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, एक आदमी ने की संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा, इसकी पत्नी मेरे ससुर महेश या तो फिर ऑप्शन में गलती होगी, ऑप्शन में गलत होगी, यानी इस आदमी और महेश का पूछ रखा है, तो महेश तो क्या हो गया? महेश इस आदमी को क्या कहेगा? तो पोता कहेगा, पोता। अगर ये आदमी पूछे तो ये दो दादा हो गया। ये ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जो कोडेड पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे थे, लेकिन कोडेड के जो क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ एक आधा। कोडेड, कोडेड जैसे कि a प्लस बी का मतलब ये है, और a इंटू ए माइनस बी का मतलब a माँ है, a इंटू बी का मतलब a बहन है, a इंटू a डिवाइड b का मतलब a पुत्र है। यानी ये क्या होंगे? अग्रगामी, कोडेड में अग्रगामी, और ये क्या होंगे? a प्लस बी, यानी मतलब b पिता है। कौन पिता है? b। ये क्या होंगे? पश्चगामी क्वेश्चन होंगे, पश्चगामी क्वेश्चन होंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्या पूछ रहा है और क्या हमें बताना है। चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिएगा, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू का मतलब है P पिता है Q का, P माइनस Q का मतलब P माता है, P इंटू Q का मतलब P भाई है, P भाई है, P डिवाइड Q का मतलब P बहन है, P बहन है, P स्टार
P स्टार Q का मतलब P पुत्र है, P पुत्र है, और P हैज Q का मतलब P पुत्री है, P पुत्री है। शायद एक ही सवाल समझ में आएगा। चलो, P पुत्री है। अगर ऐसे हम पढ़ते हैं तो एक ही सवाल समझ में आएगा, देख लो। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं पढ़ना है दोस्तों, हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हमें बताना क्या है, दिए गए समीकरण में ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। एक समीकरण देगा आपको, जो बताना है ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड डी हैश, सॉरी स्टार है ना, स्टार स्टार ई हैश एफ। दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में ए का अप से क्या नाता है, अप से क्या नाता है। दिए गए समीकरण में ए का अप से क्या नाता है। तो P इंटू क्यू का मतलब, P प्लस क्यू का मतलब P पिता है, यानी ए पिता है B का। लेकिन हम इस तरीके से तो बार बार नहीं पढ़ पाएंगे, बार बार पढ़ते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम टू बॉक्स मेथड का प्रयोग करेंगे और हम आसानी से निकाल भी लेंगे आंसर को। प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्टार हैश, ठीक। पिता एक तरफ लिखेंगे, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी, ए यानी पहले वाले के बारे में बताएगा, ए यानी ये अग्रगामी है, पहले वाले के बारे में बताएगा, ये प्लस का निशान है वो पहले वाले के बारे में बताएगा। तो ए प्लस बी, ए पिता है बी का, ए प्लस बी, ए पिता है किसका, बी का। ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, बी इंटू सी, बी इंटू सी, इंटू ये रहा बी इंटू, बी इंटू सी। ये सही दे रखा है क्या, चलो ठीक है। बी इंटू सी, तो बी क्या है, बाई है, बी बाई है सी का, बी क्या है, बाई है सी का। और सी डिवाइड डी, सी डिवाइड डी, सी डिवाइड डी, सी बहन है डी की, सी बहन है डी की, सी बहन है डी की। और डी स्टार ई, डी स्टार ई, तो डी जो पुत्र है ई का। अगर दोस्तों ए का पुत्र बी है और ये इनकी, ये इसकी बहन, और ये दोनों क्या है, तीनों आपस में भाई बहन है, तो ये मतलब ये इनकी माँ हुई, ये पिता हुआ, ये इनकी माँ हुई, ये माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ई हैज एफ, ई हैज एफ, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, ई जो पुत्री है वो क्या है, एफ की, ई पुत्री है एफ की। तो अब क्या बताया, ए का एफ से क्या संबंध है, तो एफ है वो ए को क्या कहेगा, एफ है वो ए को क्या कहेगा, दामाद, दामाद, पावण, राजस्थान में क्या है अपना पावण, पावण, पावणा जी पधारो हमारे देश। आई बात समझ में, आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। अगर समझ में ना आए ना, तो कुछ भी समझ में ना आए, तो एक बार ठंडे दिमाग से वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर समझ में एक आधा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या व्हाट्सएप पे भेज सकते हो।
कभी भी किसी भी वक्त मैं आपका आंसर दे दूंगा जब भी मैं इन क्वेश्चनों को देखूंगा, सीन करूंगा। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। हो सकता है फिर एक क्लास और लें जिससे आपको ये जो कोडेड वाले क्वेश्चन हैं उनकी क्लास एक और हो सकती है। या फिर आप ये बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करवाना है रीजनिंग में, और मैथ का चैप्टर तो हमारा चल ही रहा था जो नंबर सिस्टम है वो। आज लाइट की प्रॉब्लम थी, माफ़ करिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।